हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस में आदिल सैफी आर्टिकल सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हम आर्टिकल से रिलेटेड सभी रूल्स को कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स मतलब ए और एन से रिलेटेड कुछ रूल्स को कवर किया है और अब डेफिनेट आर्टिकल द को हम कवर कर रहे हैं। अगर आपने इस सीरीज की लास्ट वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वो वीडियोस देख सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है डेली बेसिस पर, ताकि आपकी डेली बेसिस पर अच्छी तैयारी हो सके। बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करेंगे। आज का हमारा जो फर्स्ट रूल होगा रूल नंबर 20 है। रूल नंबर 20 मीन्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 19 रूल्स रिलेटेड टू द आर्टिकल। द को क्या कहा जाता है? डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। मैंने बार बार हर वीडियो में ये बात बताई है ताकि आपको फंडामेंटल टर्म याद हो जाए। डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है किसे? द को। और इंडेफिनेट आर्टिकल किसे कहा जाता है? ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर रूल नंबर 20 क्या ऐसे समझिए, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर इन्वेंटेड थिंग्स। इन्वेंटेड थिंग्स मतलब इजाद की गई, बनाई गई जो नई वस्तुएं हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द टेलीविजन। टेलीविजन क्या है? इन्वेंटेड थिंग है, इसे इजाद किया गया है। टेलीफोन, द सिनेमा, द वायरलेस, द टेलीस्कोप, द माइक्रोस्कोप। हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप? जब आप ये क्वेश्चन पूछते हैं, आपको जब क्वेश्चन पूछा जाता है कहीं पर भी, तो वो कुछ इसी फॉर्मेट में होता है, Who invented the telescope? कोई भी इस तरीके से पूछेगा नहीं Who invented telescope, because this structure is not correct according to the English grammar. English grammar के हिसाब से आपको इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना ही होगा। तो ये था, सिंपल रूल है। मैंने आपसे पहले भी पिछली वीडियोस में भी आपसे ये बात कही है कि आर्टिकल द के जो रूल्स हैं उनको कुछ इसी तरीके से डिजाइन किया गया है किताबों में कि कुछ टाइप ऑफ नाउन बता दिए गए हैं। टाइप ऑफ नाउन के इस प्रकार के नाउन से पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना है। इस तरीके से रूल्स डिजाइन किए गए हैं। तो ज्यादातर रूल्स अभी हमने इसी तरीके से कवर किया। लाइक सीरीज ऑफ माउंटेन्स होती है तो उनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। रिवर्स के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आइलैंड्स के नाम है जो, उनके नाम से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार के रूल्स हैं। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो यानी कि एक्सेप्शन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। तो ये था रूल नंबर 20। अब इससे रिलेटेड नोट देख लेते हैं हम। नोट क्या है? नोट ये है कि आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर इन्वेंटेड थिंग्स व्हेन इट इज यूज्ड एज काउंटेबल नाउन। जब इन वस्तुओं का, इन चीजों का जो इन्वेंटेड थिंग्स है, इनका प्रयोग किस तरीके से हो, कौन से सेंस में हो? इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के तौर पर अगर इनका प्रयोग होगा तब हम वहां पर आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे, जो कि क्या, इंडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को समझिए। आई हैव बॉट अ टीवी। मैंने एक टीवी खरीदा है। अब बॉट खरीदा वर्ब है। अब एक टीवी खरीदा है। यहाँ पे टीवी इन्वेंटेड थिंग है, लेकिन यहाँ पर इसे काउंटेबल नाउन के तौर पर प्रयोग किया गया है। दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर आर्टिकल ए। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, he has not brought a telescope. टेलीस्कोप नहीं है, टेलीफोन। he has not brought a telephone. not brought boat, sorry, bought है यहाँ पर, bought बाय की सेकंड थर्ड फॉर्म है, मतलब खरीदना। तो he has not bought a telephone. उसने टेलीफोन नहीं खरीदा है। अब यहाँ पर देखिए, टेलीफोन जो है इन्वेंटेड थिंग है, लेकिन एज अ काउंटेबल नाउन प्रयोग की गई है, इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग किया है। दोनों एग्जाम्पल सेम है, आप समझ सकते हैं आसानी से। आई हैव बॉट द टीवी अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आपका स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, सेंटेंस भी गलत माना जाएगा। उसी तरीके से अगर आप कहते हैं ही हैज नॉट बॉट द टेलीफोन, तब भी आपका गलत ही माना जाएगा सेंटेंस। ओके, क्यों गलत माना जाएगा? क्योंकि यहाँ पर टीवी और टेलीफोन को काउंटेबल नाउन के तौर पर प्रयोग किया गया है और उससे पहले हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं, ना कि डेफिनेट आर्टिकल द का। तो ये था हमारा रूल नंबर 20 और उससे रिलेटेड एक नोट। अब हम देखते हैं रूल नंबर 21। ओके, क्या है रूल नंबर 21? आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री मैंने कल भी आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि कॉम्परेटिव सुपरलेटिव डिग्री असल में क्या है? प्रकार है डिग्री के, प्रकार है एडजेक्टिव के। एडजेक्टिव क्या है?
एडजेक्टिव सिंपल भाषा में अगर बोले तो विशेषता बताने वाला शब्द, नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। और उसी का एक प्रकार क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, उसी तरीके से कॉम्परेटिव डिग्री है। विशेषता बताने का जो पीक तरीका है, मतलब आप लास्ट पॉइंट बताते हैं, किसी की तारीफ करते हैं या किसी को गलत ठहराते हैं, तो उसका जो लास्ट एक पैरामीटर है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट वाली जो फॉर्म है वो। उसी तरीके से कॉम्परेटिव डिग्री होती है। कॉम्परेटिव डिग्री मतलब तुलनात्मक, यानी कि दो चीजों के बीच में आप तुलना करते हैं तब आप कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, आर्टिकल द का प्रयोग कॉम्परेटिव डिग्री से पहले किया जाता है, एक बात है, लेकिन इसके बाद क्या क्या आता है तब हम इससे पहले द का प्रयोग करेंगे। देखिए प्लस में ऑफ द टू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, अगर ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है तो इनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। कॉम्परेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, आप इसे समझ रहे हैं ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन ऐसी संज्ञा जो प्लूरल भी हो और जो गिनी भी जा सकती हो। काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सकता हो, जिसका एक भौतिक रूप हो और जिसे गिना जा सकता हो और जो बहुवचन फॉर्म में हो, उसे हम बोलेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सारा इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज, सारा दो लड़कों से अधिक बुद्धिमान है। अब यहाँ पर जो गिवन स्ट्रक्चर है उसके साथ मिलान कीजिए, मोर इंटेलिजेंट ये हो गया हमारा कॉम्परेटिव डिग्री, ठीक है। ऑफ द टू ये आ गया हमारा, ऑफ द टू आ गया। अब बॉयज क्या है, बॉयज है प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्योंकि ये नाउन भी है और ये प्लूरल भी है यहाँ पर क्योंकि बॉयज लिखा हुआ है, ओके। उसी तरीके से ये काउंटेबल भी है, हम इसे गिन भी सकते हैं। तो तीनों यहाँ पर जो शर्तें वो पूरी हो गई है, तो ये बॉयज सही वर्ड यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अब स्ट्रक्चर देखिए, सारा इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज, अर्थ देखिए सारा दो लड़कों में अधिक बुद्धिमान है, यानी दो लड़कों से अधिक बुद्धिमान है। एग्जाम्पल देखिए, सारा इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज, दो लड़कों से ज्यादा तो सारा क्या है, बुद्धिमान है। लेकिन अगर आप यहाँ पर सारा इज मोर इंटेलिजेंट बोल देंगे और द का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर अगर द का प्रयोग आप नहीं करते हैं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, यही बात यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, वह दो लड़कियों में से बेहतर है, ओके। अब यहाँ पर द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, द बेटर, बेटर ये हो गया हमारा कॉम्परेटिव डिग्री, ऑफ द टू हो गया नेक्स्ट स्ट्रक्चर, उसी तरीके से गर्ल्स क्या हो गया हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब यहाँ इसका अर्थ क्या बन रहा है, वह दो लड़कियों में से बेहतर है। ये देखिए, शी इज बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, आप अगर यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर गलत माना जाएगा, वाक्य को गलत माना जाएगा। तो ये था हमारा रूल नंबर 21। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉम्परेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब इससे रिलेटेड भी कुछ नोट्स है, उनमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है। अगला नोट देखिए, नोट क्या है, एग्जाम्पल है, शी इज द बेस्ट ऑफ द टू गर्ल्स, ओके। ये वाक्य गलत है, क्यों गलत है, सभी वाक्य यहाँ पर गलत है लेकिन कुछ वजह है। जैसे हमने कहा था कॉम्परेटिव डिग्री, अब बेस्ट आ गया, बेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री में आता है, बेस्ट किस में आता है, सुपरलेटिव डिग्री। तो आपने अगर यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर लिया और फिर इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि तुलना कराने के लिए आपको कॉम्परेटिव डिग्री का ही प्रयोग करना होगा, क्योंकि बेस्ट तो फिर तुलनात्मक डिग्री होती ही नहीं है, वो तो सबसे ऊपर बढ़कर ही होता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, शी इज द बेटर ऑफ टू गर्ल्स। अब ये क्यों गलत है, ये क्यों गलत है, जबकि हमने यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग किया है, वो इसलिए क्योंकि ऑफ द टू का प्रयोग करना था। किसका, ऑफ द टू, यहाँ पे सिर्फ ऑफ टू का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री नहीं है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर क्या, द का प्रयोग नहीं है, इसलिए ये गलत है। अगला एग्जाम्पल देखिए, शी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल। अब ये यहाँ पर देखिए, द बेटर कॉम्परेटिव भी आ गया, द भी आ गया, फिर यहाँ पर क्या गलती है कि ये वाक्य गलत है, ये इसलिए क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं आया, ओके। प्लूरल
काउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं किया गया यहाँ पे, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ओके, अगला वाक्य देखिए, शी इज द बेटर देन द टू गर्ल्स। अब ये वाक्य क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर कॉम्परेटिव भी है, लेकिन ऑफ की बजाय यहाँ पर देन का प्रयोग कर लिया गया है, जो कि गलत है। ओके, यहाँ पर क्या आना चाहिए? ऑफ आना चाहिए, देन नहीं आएगा। लास्ट एग्जांपल देखिए, शी इज द बेटर ऑफ द गर्ल्स। अब इसमें क्या गलती है? इसमें ये गलती है कि शी इज द बेटर, कॉम्परेटिव डिग्री ठीक है, ऑफ भी है, द भी है, लेकिन और गर्ल्स भी है, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी है, लेकिन टू का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आप अगर इनमें से किसी भी चीज को यानी कि स्किप कर देते हैं तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, आपको ये बात याद रखनी है। पांचों वाक्य को आप बार बार देख सकते हैं कि किसमें क्या कमी रहने की वजह से सेंटेंस गलत हुआ है। अब नोट देख लीजिए, जनरली आमतौर पर आर्टिकल द इजंट यूज्ड बिफोर कॉम्परेटिव डिग्री। आमतौर पर कॉम्परेटिव डिग्री, तुलनात्मक जो डिग्री है, उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते ही नहीं है। इसीलिए हमने जो लास्ट स्लाइड में पढ़ा है वो सिर्फ तुलनात्मक जो डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री है, वो उसी के बारे में नहीं पढ़ा है, बल्कि कॉम्परेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये पूरा स्ट्रक्चर अगर आपको याद रहता है तब आप गलती नहीं करेंगे, अदरवाइज यू मेक अ मिस्टेक इन एग्जाम हॉल। ओके, एग्जाम्पल इसके हिसाब से देखिए, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन शी। ओके, वह उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि यहाँ पर ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हर आएगा, तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीरीज है, उसको आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। उसकी एक प्लेलिस्ट है, पूरे 16 पार्ट है, जिसमें हर रूल को जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है वहां पर कवर किया गया है। तो इस तरह के जो डाउट्स हैं वो सभी आपको वहां पर यानी कि क्लियर मिलेंगे। आप वहां पर अच्छी तरीके से उन चीजों को समझ सकते हैं कि इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें किसका प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का या फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का। ओके, और कब सब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे और कब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, ये सब कुछ वहां पर डिस्कस किया गया है। तो आई होप कि आपको ये नोट भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से अगर आप स्ट्रक्चर में एक भी वर्ड की कमी रखते हैं तो आपका सेंटेंस गलत ही माना जाएगा। रूल नंबर 22 देखते हैं। 22वां रूल क्या है? स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर गिवन है आपके सामने, द कॉम्परेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, सेकंड क्या है? कॉमा के बाद द, जो कि आर्टिकल है, यहां पर भी आर्टिकल था, ठीक है, यहां पर भी आर्टिकल और कॉम्परेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहां पर भी द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये स्ट्रक्चर है जो प्रयोग किया जाता है, और कुछ बातें हैं, कुछ सेंटेंसेस है जिनको इसी फॉर्मेट में प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें समझेंगे। द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, मतलब इंसान के बारे में ये बात है कि जितना वो पाता है उससे ज्यादा की वो ख्वाहिश करता है। तो द यहाँ पर प्रयोग किया गया है। द मोर ही गेट्स, ही सब्जेक्ट हो गया हमारा, और गेट्स क्या है? वर्ब हो गई, और मोर क्या है? कॉम्परेटिव डिग्री, और द आर्टिकल है। ठीक है, तो ऊपर स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ये सब कुछ ठीक है। अगला देखिए, द आर्टिकल है हमारा, और मोर क्या है? कॉम्परेटिव डिग्री है, ही क्या है? सब्जेक्ट है, और वांट्स क्या है? वर्ब है। तो ऊपर का जो गिवन स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हमारा ये पूरा वाक्य सही है। इसका अर्थ क्या होगा कि वह जितना प्राप्त करता है उससे अधिक की वो चाहत करता है। ह्यूमन बींग्स के लिए ये रियलिटी है। अगला एग्जांपल देखिए, द हायर वी गो, जितना ऊंचा हम जाते हैं, द कूलर वी फील, उतना ही ठंडा हम महसूस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, द क्या है? आर्टिकल, हायर कॉम्परेटिव डिग्री, वी क्या है? सब्जेक्ट है, गो वर्ब है। उसी तरीके से द आर्टिकल, कूलर कॉम्परेटिव डिग्री है, वी सब्जेक्ट है, और फील वर्ब है। तो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हमारा सेकंड एग्जांपल भी ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखिए, द डीपर द वेल इज, जितना ज्यादा गहरा कुआं होता है, द कूलर द वाटर इज, उतना ही ज्यादा पानी ठंडा होता है। अब यहाँ पर द आर्टिकल हो गया, डीपर क्या हो गया? डीपर ये कॉम्परेटिव डिग्री है, द आर्टिकल है, किसके लिए आया है? वेल के लिए आया है, कुएं के लिए आया है, और ये हमारी वर्ब हो गई। उसी तरीके से द आर्टिकल, कूलर कॉम्परेटिव डिग्री, द आर्टिकल है वाटर के लिए, और इज क्या है? वर्ब है, सब्जेक्ट के तौर पर वाटर यहाँ पर है, और वेल क्या है? सब्जेक्ट के तौर पर
यहाँ पर है, ये दोनों सब्जेक्ट है और इस दोनों ही वाक्यों में क्या है, वर्ब है। आपको मालूम होना चाहिए कि जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं वो मेन वर्ब के तौर पर भी काम करती है, उन्हें एज अ वर्ब भी काउंट किया जाता है। तो ये था द डीपर द वेल इज, जितना ज्यादा कुआं गहरा होता है उतना ही पानी ज्यादा ठंडा होता है। अगला सेंटेंस देखिए, द मोर ही गेट्स मोर ही वांट्स। अब इस वाक्य में गलती क्या है कि यहाँ पर हमने गलत का निशान लगाया, वो ये है कि द मोर ही गेट्स, ये वाला जो क्लॉज है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल द का जो एब्सेंट है उसकी वजह से ये वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया है। सही स्ट्रक्चर क्या होगा, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। उसी तरीके से मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल द है उसको स्किप कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, इसलिए हमने इस वाक्य को गलत करार दिया है। यहाँ पर भी स्ट्रक्चर क्या होगा, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। आई होप कि आपको रूल नंबर 22 समझ में आया होगा कि आर्टिकल प्लस कॉम्परेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये दोनों, ये पूरा स्ट्रक्चर 2 बार प्रयोग किया जाता है और कुछ वाक्यों को इसी स्ट्रक्चर के साथ बोला जाता है। आज का हम रूल नंबर 23 देखेंगे। रूल नंबर 23 क्या है, आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर कॉम्परेटिव डिग्री प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन अकॉर्डिंग टू द नीड। मतलब जरूरत के, आवश्यकता के अनुसार हम क्या करते हैं, आर्टिकल ए और एन जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल है उनका भी प्रयोग करते हैं। कहां पर, कॉम्परेटिव डिग्री, तुलना कराते वक्त हम आर्टिकल ए और एन का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन साथ में क्या आना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अर्थ समझ रहे आप, मतलब एक वचन भी हो, क्या हो, एक वचन हो, अपने नंबर में क्या हो, एक वचन हो। काउंटेबल मतलब गिनने योग्य हो, जिसे हम काउंट कर सकते हो। और तीसरा नाउन मतलब संज्ञा हो, तो सिंगुलर भी हो और काउंटेबल भी हो और नाउन भी हो। अगर ये तीनों जो कंडीशन है ये होती है और इनके साथ कॉम्परेटिव डिग्री आती है तो उससे पहले हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लता इज अ बेटर सिंगर देन आशा। लता जी जो है बहुत ही फेमस सिंगर है इंडिया की। लता इज अ बेटर सिंगर देन आशा, मतलब लता एक बेहतर सिंगर है आशा के मुकाबले में। आशा भोसले हैं, उनके मुकाबले में लता जी एक बेहतर सिंगर है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए तो हमने यहाँ पर दिस इज एन ओल्डर पेन देन दैट। दिस इज एन ओल्डर पेन देन दैट, मतलब ये उसके मुकाबले में ज्यादा पुराना पेन है। ठीक है, ये उसके मुकाबले में ज्यादा पुराना पेन है। अब दोनों वाक्यों में क्या बात है कि हमने आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया है। यहाँ पर देखिए, लता इज अ बेटर सिंगर। अ बेटर, बेटर क्या हो गया, कॉम्परेटिव डिग्री, और सिंगर क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, उसी तरीके से ओल्डर क्या हो गया हमारा, कॉम्परेटिव डिग्री, और पेन क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इन दोनों से पहले हमने आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया है। अब ये दोनों वाक्य गलत क्यों हुए ये भी समझ लेते हैं। लता इज बेटर सिंगर देन आशा, अगर आप इस स्ट्रक्चर में आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका वाक्य गलत माना जाएगा। मतलब अगर आप लता इज बेटर सिंगर देन आशा कहेंगे तो ये स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, आपको लता इज अ बेटर सिंगर देन आशा ही प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दिस इज ओल्डर पेन देन दैट। ये सब कुछ ठीक है इसमें, लेकिन इसमें आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं हुआ है और इसमें आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये दोनों वाक्य क्या हो गए, गलत यहाँ पर माने गए हैं। तो ये था रूल नंबर 23। रूल नंबर 24 देखते हैं क्या है। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। ये स्ट्रक्चर है, इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल सिंपल है ये, द वाटर ऑफ दिस वॉल, यानी कि इस कुएं का पानी। द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के छात्र या लड़के। एग्जाम्पल द पीपल ऑफ बिहार, बिहार के लोग। तो क्या है, नाउन ऑफ नाउन, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। ये स्ट्रक्चर जब प्रयोग किया जाता है तो हम क्या करते हैं, इससे पहले, अब पहले का मुराद यही है कि पहला जो नाउन होगा उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर तीनों में देखिए, वाटर फर्स्ट नाउन है, बॉयज, पीपल तीनों फर्स्ट नाउन है, उनसे पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया है। तो ये था रूल नंबर 24। आज का हमारा जो लास्ट रूल है वो है रूल नंबर 25। रूल नंबर 25 क्या है इसे भी समझ लेते हैं। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर न्यूज़पेपर्स, न्यूज चैनल्स। मतलब न्यूज़पेपर जो है उनके नाम है और न्यूज चैनल्स होते हैं उनके नाम है, उनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए,
द टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत ही फेमस है। उसी तरीके से द न्यूयॉर्क टाइम्स, एग्जाम्पल द हिंदुस्तान टाइम्स, द डेली न्यूज, द इंडियन नेशन, ये सभी फेमस न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर हैं। तो इनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं और करते भी हैं। अब इनसे रिलेटेड एक एक्सेप्शन है, वो क्या है उसे समझ लेते हैं कि आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज चैनल्स। ओके, ये एक्स्ट्रा है यहाँ पर। तो जब आर्टिकल द का प्रयोग कब नहीं किया जाएगा न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल से पहले, जब when it is connected with possessive, मतलब possessive होता है ना, possessive pronoun जिसे अपोस्ट्रोफी फॉर्म में भी लिखा जाता है, उसी तरीके से my, your, our, their, ये सभी possessive adjective इनके साथ भी इन्हें लिखा जाता है। तो जब possessive के साथ इनका नाम आएगा, ये nouns आएंगे, तब हम आर्टिकल द का वहां पर प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल है टुडेज हिंदुस्तान टाइम्स, टुडेज हिंदुस्तान टाइम्स, आज का हिंदुस्तान टाइम्स मतलब आज का ये अखबार। उसी तरीके से टुडेज द हिंदुस्तान टाइम्स गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पजेसिव साथ में जुड़ा हुआ है। टुडेज अगर नहीं आता, सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स आता, तो हम आर्टिकल द का प्रयोग जरूर करते। उसी तरीके से देखिए आवर टाइम्स ऑफ इंडिया, हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब जिनका है, अगर वो ये बात कहते हैं कि हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया, तो वो क्या होगा, एकदम सही करेक्ट स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आवर द टाइम्स ऑफ इंडिया आप प्रयोग करते हैं, पजेसिव के बाद भी क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, तो क्या कहलाएगा, वो गलत सेंटेंस कहलाएगा, रॉन्ग स्ट्रक्चर कहलाएगा। ओके, आपको मालूम होना चाहिए कि पजेसिव एडजेक्टिव होते क्या है। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव अधिकार बताने वाले विशेषण, मतलब जैसे माई कार, मेरी कार। अब यहाँ पर माई क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है जो अधिकार व्यक्त कर रही है किसके ऊपर, कार के ऊपर। तो ये सब क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। उसी तरीके से अस, ये जो अपोस्ट्रोफी है, इस तरह से भी हम पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।